हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचनाकारी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका फरवरी में होना है। इसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपका जो है नया सिलेबस क्या है। कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका पेपर होगा 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मार्क्स का होगा। और हर जो सेक्शन होगा आपका 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे आपका हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, आपने जो भी लैंग्वेज लिया हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी, संस्कृत, ठीक है। इस तरह से। और आपका सीटीपी, ईवीएस, ये आपके जो है मैथ, आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे और सारे सेक्शन आपके 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के। और इसमें निगेटिव मार्किंग, देखिए निगेटिव मार्किंग क्या है या नहीं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका 1/3 मार्क्स काटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। पांचों ऑप्शन में से आपको एक फिल करना है। अगर आपको कोई फिल नहीं करना है तो लास्ट में आप 5 ऑप्शन फिल करेंगे। अगर नहीं करते हो तो 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। साफ साफ है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना। अगर आप एक भी छोड़े तो आपका मार्क्स कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है भी या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो पहले हम जानते हैं कि आपका सीडीपी में जो है 30 क्वेश्चन जो आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, तो इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस का क्या है, थोड़ा आप नज़र डालिएगा। सेम सिलेबस वही है जो आप सीटेट का पढ़ते आ रहे हो। जैसे बाल विकास में क्या आएगा, जैसे वृद्धि आपने पढ़ाई है, विकास की संकल्पनाएं, विकास की विभिन्न आयाम और सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का उनका संबंध, ठीक है, ये आप पढ़ ही रहे हो। वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, ये आपका आएगा। ये और देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में आएंगे, मतलब अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत में आएगा संकल्पनाएं, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। बुद्धि में क्या है, संकल्पना, सिद्धांत, मापन और बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसके निहितार्थ, ठीक है, जैसे हॉर्वर गार्डन ने जो दिया था। विविधताएं, अधिगमाओं को समझने के लिए क्या है, पिछड़ेपन, ठीक है, ये प्रतिभाशाली, सृजनात्मकशील, अलवंतित, वंचित बालक, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बालक, अधिगम अक्षमता वाले बालक। मतलब अधिगम से रिलेटेड से आपका इसमें आना है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां आएगी। और समायोजन, संकल्पना, तरीके, समायोजन, अध्यापिका की भूमिका, ये सब आपका जो है सीडीपी में आना है। और आप देख लीजिए, अधिगम का जो है, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, अधिगम के सिद्धांत को निहितार्थ और बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं आएंगी, चिंतन, संकल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा, इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। शिक्षण विधियां में देख लो, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो आपकी एनसीएफ पूछा जाता वो आएगा। संदर्भ में बहुरचना की विविधि आएगी। आकलन, मापन, मूल्यांकन, अर्थ, उद्देश्य, समग्र मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण का निर्माण, सीखने का प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान आएगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आपका आरटीआई पूछा जाता उसका भूमिका। इसकी क्लास भी रीट की हम जल्दी ही आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रीट की आपकी पूरी क्लासेस आपके हमारे यूट्यूब चैनल से कराई जाएंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और क्लासेस आपकी जो है कल से देखने को मिल जाएंगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है आपकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो न्यू पॉलिसी आई है, ये यहाँ से आपको पूछा जाएगा। प्रारंभिक बाल देखभाल की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा सहायता का ज्ञान, स्कूलों का पाठ्य और शिक्षा शास्त्र, शिक्षक और संकुलात्मक समावेशी, और क्या आएगा आपका समावेशी भी शिक्षा पूछी जाएगी। स्कूल शिक्षा के लिए निर्धारित अभियान, राजस्थान के समसामयिक कल्याण की शैक्षिक योजनाएं भी आएंगी। मतलब राजस्थान स्पेशल थोड़ा आपका पूछा जाएगा, तो ये भी हम आपको करा देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपके 1 to 5th में पूछा जाएगा। ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो आप इंग्लिश का देख लीजिए, ठीक है, वही सेम सिलेबस है। और अब हम चलते हैं हिंदी का। हिंदी का सिलेबस क्या है, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जैसे आपका जैसे आपका सीट देते हुए गद्य और पद्य आते हैं 2, तो ऐसे ही आपके 2 पैराग्राफ आएंगे। पठित जो आपका गद्य एंड पद्य दोनों आएंगे। व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम
वाक्य के लिए एक शब्द, शब्द का अर्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, संज्ञा, संवेग, विश्लेषण, अव्यय। अपठित गद्यांश से बिंदुओं को प्रश्न आएंगे और रेखांकित शब्दों को अर्थ को जो है स्पष्ट करना, वचन जैसे हो जाए काल, लिंग ज्ञात करना, इन शब्दों का लिंग में बदलना, ये आएगा। और आप देख लीजिए हिंदी में क्या क्या आएगा। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण उपागमन और भाषा दक्षता का विकास। भाषा कौशल का विकास आएगा, जिस भाषा कौशल के 4 विकास होते हैं। LSR WC से जानते हो, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां आएंगी, शिक्षण अधिगम की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुभाषा बहुमाध्यम शिक्षण, अन्य संसाधन आएंगे। भाषा शिक्षण का मूल्यांकन, जो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण आएगा। राजस्थानी भाषाएं जो आपका सामान्य परिचय से पूछा जाएगा। ओके, जैसे आप इसमें देख सकते हो बहुविकल्पी जो आपके दिए गए 1 to 5th राज्य में 2024 एवं 25 के आधार पर, लेकिन इन प्रश्नों का चयन कठिन स्तर कैलेंडर के 10 तक पूछा जा सकता है। मतलब इनका जो ये हिंदी का लेवल जो बताया गया है, थोड़ा टफ लेवल इसका पूछा जाएगा, मतलब 1 to 5th तक नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक सारी बुकें। ओके, तो ये चीज़ इसमें मेंशन कर दिया है खुद उन्होंने कि हिंदी का पेपर जो पूछा जाएगा थोड़ा टफ पूछा जाएगा, तो ये आप देख ही लिए हो। अब हम चलते हैं कि इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आपका जो है 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इसमें भी पैसेज आएगा, जो आप करते हो पैसेज। ओके, इसमें आपका पैसेज आएगा, जैसे सोनामिक्स हो जाए, एटॉमिक्स हो जाएंगे, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें भी आपके पैसेज पूछे जाएंगे। और ग्रामर में आप देख लो क्या क्या पूछा जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, टेंस पूछा जाएगा, ठीक है, ये सब आपका इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो ये ग्रामर आपको इंग्लिश में करनी है जो इसमें आपका दिया है। ओके, तो आप देख ही सकते हो कि, और आप देख लो कि जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल पूछी जाएंगी, टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक, मल्टीपल मीडिया और मटेरियल का आपका रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पेडागोजी से क्वेश्चन आएंगे जो आपको ये यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। इसमें भी बताया गया है कि थोड़ा इसका लेवल हाई होगा, जो क्लास 10 तक पूछा जा सकता है। तो ये भी आपकी ग्रामर जो पूछी जाएगी नॉर्मली ग्रामर होगी, जो पेडागोजी होगी तो आप देख ही रहे होगे पेडागोजी थोड़ी टफ होगी। अगला देख लो। अब जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड आपका हो जाएगा कि लैंग्वेज में जो भी आप इंग्लिश जो भी लिए हो, मतलब इंग्लिश, उर्दू, ये आपका संस्कृत का है, संस्कृत का सिलेबस आप देख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो संस्कृत में भी वही चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो, इसमें भी मेंशन कर दिया गया है कि कक्षा 10 तक ही पूछा जाएगा। ओके, और लैंग्वेज जो भी आपने लिया है, जैसे उर्दू का ये है, ठीक है, उर्दू आप देख लीजिए, जो भी बच्चे उर्दू लिए तो उर्दू आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसी तरह से ये आप इसका देख सकते हो कि संधि, मतलब जो भी लैंग्वेज अलग है ये, तो ये वहाँ की लैंग्वेज से जो बच्चे फॉर्म फिल कर देते पंजाबी हो जाएगा, ये पंजाबी का, चलिए अपना ये हटाते हैं, ठीक है, जो पंजाबी है कि ये आप लोग तो बहुत कम ही लोग लेते होंगे। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप टेलीग्राम पे इसका देख लीजिएगा कि अब जो है पंजाबी और ये सब जो है, ठीक है, खंड 3 हिंदी में जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं मैथ पे। एक मिनट, मैथ का देख लेते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज जो भी आप अलग अलग तरीके से लैंग्वेज लेते रहिए वो है, ठीक है। चलिए, और ये पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज तो भाई पढ़ी नहीं जा सकती है। ये कौन सा सिलेबस है आपका? ये गणित, हाँ, गणित का सिलेबस आप देख सकते हो कि गणित का आपके भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, मतलब आपका बेसिक गणित पूछी जाएगी, बहुत टफ आपकी मैथ नहीं आएगी। स्थानिक, तुलना, गणितीय और मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, ये गुणा भाग, भारतीय मुद्राएं, वैदिक गणित पूछी जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हो कि और क्या पूछा जाएगा, विभिन्न अवधारणाएं, उचित, विभिन्न, सामान्य, हर उचित, विभिन्न और तुलना और विभिन्न, क्या है, मिश्र, विभिन्न, और जो आपके देखिए जोड़, अभाज्य संख्याएं, लघुत्तम, समावर्तम, मतलब LCM HCF भी पूछा जाएगा। लाभ एवं हानि से सरल ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्राइमरी में। और समतल, जैसे वक्रतल, समतल को, ये आपकी ज्यामिति, जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं वो आपके पूछे जाएंगे।
लंबाई जो हो जाएगा, भार, धारिता, क्षेत्रफल, ये सब निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, वर्ग, आयत, ये सब देखिए दिया गया है। क्षेत्रफल, परिमाप, यानी ये सब आपको पूरा ग्रामर क्या है, जो ज्योमेट्री होती है तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। नॉर्मली बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का है। आप देख सकते हो गणित, प्रकृति, तर्क शक्ति और पाठ्यक्रम, गणित महत्तम, गणित की समुदाय और गणित की आंकड़ाएं पूछी जाएगी। औपचारिक देखिए थोड़ा आपकी पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औपचारिक, अनौपचारिक विधियां, मूल्यांकन, शिक्षण संबंध, त्रुटि और विश्लेषण और अधिगम संबंधित दिनात्मक उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। ठीक, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब भी आप आसानी तरह से कर लोगे। लेकिन इसका दिया गया है लेवल थोड़ा कठिन आएगा क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर है 10 से प्लस 10 होना चाहिए। ठीक, मतलब कक्षा 1 से 10 तक पूछा जा सकता है। अब ये मैथ का जो है इंग्लिश में ही सिलेबस है तो आप इसका भी देख सकते हो। अब हम चलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में क्या पूछा जाएगा, यहाँ से आप देखोगे कि पर्यावरण जो आपका ईवीएस पूछा जाता है 30 प्रश्न एंड 30 नंबर के होंगे। ठीक है, 30 प्रश्न एंड 30 नंबर के होंगे और इसमें आपका पूछा जाएगा परिवार, जो आप पढ़ते आ रहे हो। आपने सीटी में भी पढ़ा है परिवार। ठीक है, परिवार, परिवार के अंदर जो भी ये सारे पॉइंट दिए गए हैं आपने जितना पढ़ा है वही। ठीक है, एकल परिवार, द्विकल परिवार, जितने आपने पढ़े हैं। वस्तु और आवास, ठीक, ये भी आपने पढ़ा है। व्यवसाय भी पढ़ा है, ये भी आपका आएगा। और देख लीजिए, और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के रिलेटेड आपको पढ़ना है, ये आपको डिटेल दिया ही गया है। राजस्थान सामान्य ज्ञान, मतलब राजस्थान का जो है सामान्य ज्ञान स्पेशल पूछा जाएगा, वो आपको करना है। और देख लीजिए, परिवहन, संचार, अपने शरीर में देखभाल करने के लिए, सजीव जगत, जल और हमारी पृथ्वी का अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, ये जो आपको पर्वतारोहण इसमें सीटे में भी पूछा जाता है, इसमें भी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र पर संकल्पनाएं पूछा जाएगा जो इसके अंदर दिए गए हैं। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत देख लो क्या है, संकल्पना प्रस्तुतिकरण का उपागमन, क्रियाकलाप, उपयोग, प्रयोगिकारी चर्चा और समग्र सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण, ये आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका ईवीएस का हो गया और ईवीएस का ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश को जो बच्चों को चाहिए तो ये इंग्लिश का हो गया। ओके, तो ये आपका प्राइमरी का जो है सिलेबस मैंने लेके आई थी कि प्राइमरी का जो है सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल में आपने देख ही लिया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ आप पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा और पूरा डिटेल से अपना सिलेबस नोट कर लीजिएगा, या फिर इसका पीडीएफ आप निकलवा लीजिएगा, एक जगह इसको आप रख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में क्या है आसानी रहे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।